हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट ऐप। माय नेम इज निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ हमारी 10 मिनट सीरीज के लिए। आज हमारा टॉपिक इन टर्म्स ऑफ 10 मिनट सीरीज क्या है? देखिए, आज हम बात करने वाले हैं बैलेंस शीट इक्वेशन की, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे बैलेंस शीट, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो पूरा बेस है ना, वो यही है। सो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ईजी और स्कोरिंग भी है। बट बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, हमारा PYQ बुकलेट आपके पास अवेलेबल है, दैट इज फॉर फ्री। एनीबडी जो प्रिपेयर कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि हम ना एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, आपके पास हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल है, एंड दैट टू फॉर फ्री। आपको क्या करना है, सिर्फ हमारी डिस्क्रिप्शन में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू विल गेट द स्पेसिफिक फोल्डर, और आप उस पर्टिकुलर में जाकर यू कैन डाउनलोड द पर्टिकुलर फाइल एंड देन यू कैन प्रिपेयर थ्रू इट। एक बार आइडिया हो जाता है ना कि पेपर किस तरह का था, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उससे आपकी प्रिपरेशन डेफिनेटली और स्ट्रॉन्गर साइड पे चली जाती है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं आज के स्पेसिफिक टॉपिक की। हमारा स्पेसिफिक टॉपिक क्या है? अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं द टॉपिक दैट रिलेटेड टू द स्पेसिफिक एरिया ऑफ बैलेंस शीट इक्वेशन। बैलेंस शीट इक्वेशन में क्या होता है? बैलेंस शीट कैसे दिखती है? बैलेंस शीट में एक तरफ है हमारी सारे एसेट्स और एक तरफ है सारी की सारी लाइबिलिटीज। देखिए, जब हम बात करते हैं ना बैलेंस शीट इक्वेशन की, इसका बेसिक फंडा पता है क्या है? वो ये है कि एक तरफ आप बिजनेस में पैसा लाते हैं, फ्रॉम द क्रेडिट साइड आप बिजनेस में पैसा लाते हैं। इट कैन बी योर ओन मनी, इट कैन बी आउटसाइडर फंड्स एज वेल, है ना। तो फर्स्ट थिंग इज यू ब्रिंग मनी इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन आप पैसा तो ले आए, आप उस पैसे का बिजनेस में इस्तेमाल भी तो करेंगे ना। जो आप उसका इस्तेमाल करेंगे उसको हम डालते हैं डेबिट साइड पर एज एसेट। तो आप पहले बिजनेस में पैसा लाते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं बिजनेस में इन्वेस्ट करके रखने के लिए, क्योंकि रेगुलर खर्चे, रेगुलर इनकम तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। लेकिन बैलेंस शीट इक्वेशन कहता है कि ये वाली चीजें है। बट सरप्राइजिंगली जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना, उसमें डेबिट और क्रेडिट साइड होती नहीं, उसमें दो साइड्स बोलते हैं। या तो हम उसे कहेंगे एसेट साइड या हम कहेंगे लाइबिलिटी साइड। अब ये कैसे समझ में आएगा कि बैलेंस शीट इक्वेशन को हम डिटेल में कैसे जाने? इसका बेसिक फंडा ये है कि जितने भी एसेट्स आप बिजनेस में बिल्ड करते हैं वो कहां से करेंगे? आप लायबिलिटी से बिल्ड करेंगे। या तो अपना पैसा लगाएंगे या वो पैसा किसी और का होगा, लोन होंगे, किसी से उधार पर लिया होगा, वो आएगा। जैसे मेरे पास बिल्डिंग है एंड मेरी मशीनरी है, इसके लिए पैसा कहाँ से इकट्ठा होगा? इसके लिए पैसा, दीज आर द एसेट्स जो मेरे बिजनेस में यूज होते हैं चीज को बनाने के लिए। इसके लिए पैसा इकट्ठा होगा, या तो मैं लोन ले लूं या तो मैं अपना पैसा लगा लूं, और अगर मुझे गुड्स चाहिए तो गुड्स के लिए मैं अभी फॉर द टाइम बीइंग क्रेडिटर से उधार पर ले लूं। ये कहलाती हैं हमारी लाइबिलिटीज, एंड इट इज ऑल्सो हैविंग द टर्म कैपिटल देयर। ठीक है, सो दिस इज द स्पेसिफिक एरिया। डन। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द पोर्शन ऑफ बैलेंस शीट इक्वेशन। आई होप ये क्लियरली विजिबल है आपको, है ना। सो इसे हम डिफाइन करते हैं एज बैलेंस शीट इक्वेशन। बैलेंस शीट इक्वेशन का बेसिक पर्पस क्या होता है? बैलेंस शीट इक्वेशन का बेसिक पर्पस होता है इक्विलिब्रियम मेंटेन करना। किस तरह से? आप जो पैसा बिजनेस में लाएंगे वही पैसा आप बिजनेस में इस्तेमाल करेंगे, ये चीज कहती है ये स्पेसिफिक टॉपिक। सो बैलेंस शीट इक्वेशन ये कॉन्सेप्ट भी है जिसका यूज किया जाता है, और ये एक तरह से डबल एंट्री बुक कीपिंग पर भी होगा कि हर चीज के डुअल इफेक्ट होते हैं। जो भी आप यूज करते हैं वो इससे अलग हम बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कहते हैं उसको हम लोग। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स द स्पेसिफिक बैलेंस शीट इक्वेशन। अच्छा, अब थोड़ा सा देखिए, एसेट्स इज इक्वल टू कैसे बनेंगे एसेट्स? एसेट्स के लिए या तो मैं अपना पैसा लगाऊंगी या वो बाहर वालों का होगा। सो व्हेन वी डिफाइन दिस एरिया, इसके अंदर हमारे पास एसेट्स आएंगे और एक तरफ कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज आएंगी। एसेट्स में कौन कौन से आते हैं? हमारा कैश आता है, बैंक बैलेंस आ जाता है, बिल रिसीवेबल्स आ जाते हैं, डेटर्स आ जाते हैं, फर्नीचर आ जाता है। देखिए, ये सब चीजें क्या है जो मेरे बिजनेस को ग्रो करने में करती हैं मदद, है ना। जो चीज मेरे बिजनेस को ग्रो करने में मदद करती है वो इसमें आएंगी, और कोई नहीं आएगा। दैट मीन्स दिस इज नॉट रिलेटेड टू द फैक्ट ऑफ एक्सपेंस वाला पॉइंट नहीं आएगा इसमें। इसमें आएगा जो चीज मेरे बिजनेस को करंटली नहीं, फ्यूचर में ग्रो करने में मदद करे, उनको हम यहाँ पर लेते हैं। जैसे हमारे पास जैसे मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक हम बेचेंगे और फिर हमारे पास पैसा आएगा। ये कैसे बना? एक पैसा मेरा लगा हुआ है, कई बार मेरी सेविंग्स भी पड़ी होती है, मेरे क्रेडिटर भी इसी का हिस्सा है, ये सब जोड़कर ये चीज बनती है ना। सो ये आया हमारा फर्स्ट एलिमेंट।
देन हमारे पास आ जाता है इसका सेकंड एलिमेंट, मतलब हमारे पास अगर बाहर वालों का पैसा लगा हो तो बिल्स पेबल है, क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है और ओवरड्राफ्ट है. सो ऑल दीज थिंग्स मेक अप द स्पेसिफिक एरिया ऑफ आर बैलेंस शीट इक्वेशन. आई होप ये इस चीज का आपको आइडिया हुआ हो. और अच्छा चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं इस टॉपिक से. क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू इक्विटी शेयर्स रिजल्ट्स इन. एक लोन था वो अब मेरा इक्विटी शेयर बन गया है. क्या मेरी एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों तरफ चेंज आया? क्या सिर्फ टोटल एसेट्स बदले? क्या सिर्फ टोटल लाइबिलिटीज में चेंज आया? या लाइबिलिटीज में चेंज जरूर आया लेकिन टोटल सेम रहा? एवरीवन आप देखिए यहाँ पर लोन है और यहीं पर हमारी कैपिटल है. इन दोनों में आप स्विच ओवर करेंगे, दिस विल नॉट मेक अ डिफरेंस. इससे आपका टोटल सेम रहता है. सो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या है? आंसर इज डी. हमारे पास लाइबिलिटीज में तो चेंज है लेकिन टोटल फिर भी सेम रहता है. राइट चलिए, दैट्स इट फॉर द डे एवरीवन. आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था. अगर अभी तक आपने हमारे कोर्सेज को नहीं रिव्यू किया और इफ यू आर थिंकिंग देन व्हाट यू कैन डू इज आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर www.edutap.in पर, और चाहे तो आप कॉल कर सकते हैं 8146207241. एंड साथ ही साथ आप हमारी ईमेल आईडी पर भी मेल कर सकते हैं. द ईमेल आईडी इज hello@edutap.co.in. So prepare well and keep learning. Thank you so much.